अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। भगवान की महिमा, भगवान की भक्ति की महिमा, पूजा अर्चना की महिमा, जैन धर्म की महिमा आप सब लोग बड़े लगन से सुन रहे हैं। प्रत्येक दिन आप सभी लोग अपने उन अमूल्य सब्रों को सार्थक कर रहे हैं। जिन समय लोग सोते हैं, आप सोने के समय को सोना का बनाकर वापस लेके जा रहे हैं। आप विचार करना, सुबह लोग 6 बजे तक सोते रहते हैं और 6 बजे आप जिनेंद्र का अभिषेक करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। आप विचार करें, 6:30 बजे शांति धारा करते हैं और 7 बजे से विधान का आनंद ले रहे हैं। संजय भाई, कोई बहुत पुण्य हुए हैं आपके, जो आपने ऐसा 14 से 20 तारीख तक कंटिन्यू विधान का लाभ ले रहे हो। और आज अशोक जी, काला रंगिया, उनका बेटा राहुल भी यहाँ पे आ गया, विजय भाई कहाँ रंगिया से आकर यहाँ विधान का लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भक्ति जब रंग चढ़ती है ना, तो बाहर की ओर देखती नहीं है, अंदर की ओर देखने का प्रयास करती है। भक्ति का जब पैमाना आदमी पीता है तो ख्याल करके रखना, कहा करते हैं शराब का प्याला सुबह पियोगे शाम को उतर जाएगा। पी के मत देख लेना, तुम सोचो महाराज ने बोला तो चलो देखे उतरता कि नहीं। शराब का प्याला सुबह पियोगे शाम को उतर जाएगा, भक्ति का प्याला पीकर तो देखो तुम्हारा जीवन संवर जाएगा। भक्ति का प्याला पीकर तो देखो तुम्हारा जीवन संवर जाएगा। भक्ति वो रंग है जो एक बार चढ़ जाए ना, तो भक्ति का रंग मुक्ति के रंग तक, मुक्ति के द्वार तक पहुंचाने का प्रयास करता है। भक्ति से ही मुक्ति है। आप विचार करना, भक्ति से ही मुक्ति है। भक्ति के बारे में हमारे आचार्यों ने बहुत कुछ कहा है। भक्ति से ही मुक्ति है, और मुक्ति नहीं मिली तो कोई बात नहीं, संसार में खाने को मुक्ति तो मिल ही जाएगी, भक्ति से मिलने वाली है। लेकिन हम मुक्ति के लिए युक्ति ना लगाए हैं। होता है कि मुक्ति के लिए युक्ति लगाओगे तो आप कहीं भी चले जाओगे, गुरुद्वारे चले जाओ, रोज मुक्ति मिलेगी, युक्ति लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम मुक्ति के लिए युक्ति लगाएं, हम भक्ति मुक्ति के लिए करें। भक्ति शब्द में मुक्ति छिपी हुई है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं। आप भक्ति को केवल भक्ति तक लेके जा रहे हैं। भक्ति में युक्ति लगा लो, और युक्ति लगाते ही तुम्हारी मुक्ति तुम्हारा स्वागत करने को तैयार बैठी है। छोटी सी तो भक्ति की थी मीरा ने। आप विचार करके रखना, मीरा की छोटी सी भक्ति थी, और मीरा भक्ति में ऐसी पागल हो गई। महलों में पली है ना, महलों में पली और सन्यास लेकर वो जंगलों में चली गई। आप ख्याल करो, मीरा जब भगवान की भक्ति में पागल हुई ना, उसे राणा नहीं दिखा। मीरा जब भगवान की भक्ति में पागल हुई ना, उसे ये नहीं दिखा कि ये जहर का प्याला है, अमृत का प्याला है। मीरा जहर का प्याला भी अमृत का प्याला समझकर पी गई हो, और अमृत ही बन गया वो। भगवान की भक्ति में जब हम संलग्न होते हैं तो जहर भी अमृत बन जाता है, कांटे भी फूल बन जाते हैं, पत्थर भी पुष्प बन जाते हैं। भगवान की भक्ति में जब हम शामिल होते हैं ना, तो संसार की हर व्यवस्था प्रसाद रूप में बन जाती है। भक्ति के लिए कहते हैं, जो जो पग आंगे धरे तो कोटि फल यज्ञ समान। आप विचार करके रखना, अगर आप अपने घर से मंदिर जाने का प्रयास करते हैं,
भगवान की भक्ति के लिए चलने का प्रयास करते हैं। हमारे आचार्यों ने कह दिया, जब चिंतो तब श्रेष्ठ फल, लक्का फल गमणेर, कोटा कोटि अनंत फल, जब जिनवर डिठे। तो हम इतना ही विचार करें, भगवान की भक्ति का विचार मन में आ गया तो श्रेष्ठ उपवासों का फल 1000 उपवासों का फल प्राप्त होता है। केवल भगवान की भक्ति का विचार आया, भगवान के पास जाने के लिए, दर्शन करने के लिए भाव आया, 1000 उपवासों का फल प्राप्त होता है। और आप विचार करके रखना, हम चलने लग गए, लक्का फल गमणेर, लाख उपवासों का फल, हमें भगवान की भक्ति के लिए चलने लगते हैं तो लाख उपवास का फल प्राप्त होता है। कोटा कोटि अनंत फल, करोड़ों करोड़ों उपवास का फल प्राप्त होता है जब हमें भगवान दिख जाते हैं। ऐसा भाव निर्मल करो, ऐसा भाव परिणाम निर्मल करने का प्रयास करो, क्योंकि भगवान की भक्ति ही तुम्हारी मुक्ति में कारण होगी। ख्याल करो, चलते हैं तो 1000, विचार करते हैं तो 1000, चलते हैं तो लाख, और मिल जाए भगवान तो करोड़ उपवास का फल है। हम पहले के लोग जब दर्शन करने जाते थे भगवान के तो बिल्कुल पैदल जाने का प्रयास करते थे, पैदल जाकर भगवान के दर्शन करते थे, पूजन करते थे, अर्चना करते थे। लेकिन रास्ते दूर हो गए, मार्ग कठिन हो गए, गंदे मार्ग हो गए, हमने चप्पल पहनकर मंदिर जाना शुरू कर दिया। आप विचार करो, चप्पल पहनकर जो लोग मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, अगर उस समय आयु का बंध हुआ ना, चप्पल पहनकर मंदिर जाते हो और उस समय आयु का बंध हुआ, तो जिन लोग चप्पल बनाते हैं, चप्पल के जो लोग कार्य करते हैं, जो लोग चमड़े का कार्य करते हैं, उनकी पर्यायों में जाके जन्म लेना पड़ेगा। कितने जीवों का नीचे हनन हो रहा है। हम कोशिश ये करें कि हम अगर मंदिर के आसपास घर हो, मंदिर के आसपास आपका मकान है, तो आप नंगे पैर ही मंदिर जाने का विचार करो। नंगे पैर जाने से आप विचार करना, लाख गुना फल प्राप्त होता है। आपको केवल मंदिर तक आने के लिए ही चप्पल छोड़ना है, बाकी के समय पे नहीं छोड़ना है। मंदिर तक आने के लिए चप्पल छोड़ने से कितने कितने उपवासों का फल प्राप्त होता है। अरुण भाई नियम ले लिया ना तुमने? अब विचार करना, कल अरुण भाई ने बहुत सारे नियम लिए हमसे, और बोलने के अकेले नहीं, मैं अपनी श्रीमती जी के साथ नियम लेंगे। तो वो हेमा बहन को लाए थे, हेमा ही नाम है, रेखा बहन को लेके आ गए, दर्शना बहन को लेके आ गए। देखो दर्शना के रचना, हेमा को आशीर्वाद मिल गया, रेखा को आशीर्वाद मिल गया, दर्शना को मिल गया, बाद में नाम आया रचना। ये कौन हेमा दर्शना रचना मालूम नहीं मेरे को, रचना नाम बाद में आया। तो आप विचार करके रखना कि हम इतना सोच लें कि 4 महीने तुम्हारे पास पुण्य का भंडार भरने का समय आ गया है, और 4 महीने में जितना अपने आप को बदल सकते हो एक एक चीजों में। मैं कहता हूं कि बोलना तो गुरु को है ही है, लेकिन और भी आप कितना अपनी साधना को निखार सकते हो बिना बोले, गुरु को बता दो तो जिससे पुण्य फल और बढ़ जाएगा। बाकी का अपने आप को बदलने के लिए किसी दूसरे को नहीं लाना पड़ेगा, दूसरों के विचार से तुम नहीं बदल सकते हो। अब मैं सोचूं, मेरे से माइक छूट नहीं रहा है ना? आप विचार करके रखना, एक व्यक्ति पहुंचा, संत बर्नी जी के पास पहुंचा, और बर्नी जी से कहा कि बर्नी जी मैं शराब छोड़ना चाहता हूं, मैं नशीली चीजें छोड़ना चाहता हूं, मुझसे छूटती नहीं है। बर्नी जी ने कहा ठीक है बताऊंगा। प्रवचन हो गया, बर्नी जी बैठी रही, बर्नी जी ऐसे माइक पकड़ के बैठ गए। उस व्यक्ति ने कहा बर्नी जी चलो, उन्होंने कहा माइक में छोड़ नहीं रहा है। आप विचार करना, ये माइक में छोड़ नहीं रहा है। बर्नी जी माइक को तुमने पकड़ रखा है, माइक ने तुम्हें थोड़ी पकड़ रखा। आप विचार करके रखना। बर्नी जी ने कहा यही तो मैं कहना चाहता हूं, वस्तु को तुमने पकड़ रखा है, वस्तु ने तुम्हें नहीं पकड़ रखा।
कोई भी व्यक्ति ने तुम्हें नहीं पकड़ा है, तुमने व्यक्ति को पकड़ा है। धन ने तुम्हें पकड़ा है या तुमने धन को पकड़ा है? आप विचार करना, कुर्सी ने तुम्हें पकड़ा है या कुर्सी पे तुमने पकड़ा है? तुमने पकड़ा है। संसार की व्यक्तियों को, संसार की चर्याओं को, संसार की क्रियाओं को तुमने पकड़ रखा है, किसी ने नहीं तुम्हें पकड़ा है। हमें इतना ही विचार करना, हमारा ये जैन कुल जो मिला है इसमें ज्यादा नहीं, हम जो करें। रात्रि भोजन छोड़ दिया तुम्हारे दिगंबर साधुओं ने, तुम दिन में भी भोजन, आप विचार करना, दिन में 1 बार खाते 2 बार खाओ, रात अंधेरा होने के बाद नहीं खाएंगे। इतना मन में संक, मरोगे नहीं, पक्का गारंटी से कह रहा। तुम्हारे दिगंबर साधुओं ने 24 घंटे में, आप विचार करके रखना, सर्वत्र जाने का त्याग कर दिया। जिनेंद्र के दर्शन को जाते हैं, स्वाध्याय को जाते हैं, आहार को जाते हैं। किसी धर्मात्मा का घर है जो व्रत नियम संयम ले रहा है, रास्ते से निकल रहे हैं, तो उसके घर भी चले जाते हैं। चलो एक भव्य त्यागी तैयार तो हो जाए कैसे भी। और आप विचार करके रखना, आप गलत जगह पे जाना नहीं छोड़ रहे हैं तो कैसे तुम्हें परमात्मा मिलेगा। भगवान की भक्ति करना है, मंदिर में आना है, कभी भी खाली हाथ नहीं आना। आप विचार करके रखना, खाली हाथ आओगे तो खाली ही जाओगे। हमें 7 जगह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। 7 जगह हमें खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले 1 नंबर पर, हमें कभी कोई राजा से मिलने जा रहे हो, राजा से मिलने जाएं तो खाली हाथ नहीं जाना, नहीं तो खाली गए और खाली ही आ जाओगे। राजा के पास जाओ तो भेंट लेके जाओ, भले राजा को जरूरत नहीं है, राजा के पास तुम्हारी भेंट से बड़ी बड़ी भेंटें हैं, वो पूरे संसार को भेंटें देता है। प्रधानमंत्री को, मोदी जी को क्या कमी है? हमारी ममता दीदी को क्या कमी है? अब विचार करना। लेकिन जब जाओ मिलने के लिए तो कोई ना कोई भेंट लेकर जाओ। राजा के पास खाली हाथ नहीं जाना। दूसरे नंबर पर, डॉक्टर के पास खाली हाथ नहीं जाना। खाली जाओगे तुम निपट जाओगे, इलाज नहीं करेगा वो कहेगा बैठो अभी करते, बैठो। क्योंकि जो पैसा लेके खड़ा है उसका पहले इलाज। अगर उसने बोल दिया ऑपरेशन के 2 लाख जमा कराओ, तुम कहना हम 5 दिन बाद देंगे, और एक कह रहा है जे लो पैसा मेरा इलाज करो, पहले किसका करेगा वो? जो पैसा लेके खड़ा है। 5 दिन वाले का इंतजार नहीं करने वाला है। डॉक्टर के पास खाली हाथ नहीं जाना, राजा के पास खाली हाथ नहीं जाना, डॉक्टर के पास खाली हाथ नहीं जाना, ज्योतिषी के पास खाली हाथ नहीं जाना। वैसे तो जाना ही नहीं ज्योतिषी के पास, चले गए तो वो बस है ना, लेकिन अगर गए हो तो खाली हाथ नहीं जाना, नहीं तो भविष्य उल्टा बता देगा। अब एक चला गया ज्योतिषी के पास, उसने बोला मुझे शनि ग्रह परेशान कर रहा है। ज्योतिषी ने कहा 500 रुपये लगेंगे, विधान पूजा करना पड़ेगा शनि ग्रह का। उसने कहा 500 नहीं है। उसने कहा भाई अब तू पहली बार आया है, 251 दे देना। नहीं है। 101 नहीं है, 51 नहीं है, क्या 11 तो दे, बोनी खराब मत कर। उसने कहा 11 नहीं है। उसने कहा जा शनि तेरा क्या बिगाड़ेगा, तेरे पास है ही नहीं कुछ, बिंदास है, तेरा शनि कुछ बिगाड़ने वाला, वो करीब बताने वाला नहीं। तो आप विचार करके रखना, राजा के पास खाली हाथ नहीं जाना, डॉक्टर के पास खाली हाथ नहीं जाना, ज्योतिषी के पास खाली हाथ नहीं जाना, वकील के पास खाली हाथ नहीं जाना। वकील को देना है तो आप विचार करना। 5वें नंबर पर गुरु के पास खाली हाथ नहीं जाना, और 6वें नंबर पर हम भगवान के पास खाली हाथ नहीं जाना। ये 6 जगह हमें खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। राजा के पास, डॉक्टर के पास, ज्योतिष के पास, वकील के पास, और गुरु के पास, और भगवान के पास। अगर हम खाली हाथ जाएंगे तो खाली ही लौट कर आ जाएगा। हाँ, सीए साहब का काम तो खाली हाथ चल जाता होगा, बाद में देते रहना, तो अभी तो काम तो कराओ। आप विचार करना। लेकिन ये 6 जगह पे खाली हाथ जाओगे तो खाली ही लौट के आओगे। हम मंदिर जाएं, अगर हमारे घर से पास में मंदिर है तो नंगे पैर ही जाएं, और अगर दूर है तो हम गाड़ी में चप्पल छोड़कर जाएं, स्कूटी में ही चप्पल छोड़कर। मंदिर तक तो कम से कम, ये बात हमारे महाभारत से देखो आप। महाभारत में जब युद्ध समाप्त हो गया,
महाभारत का युद्ध पांडव और कौरवों का युद्ध नहीं था। हमारे जैन आगम में पांडव और कौरवों का युद्ध नहीं था। हमारे जैन आगम में हरवंश पुराण में जो युद्ध था वो युद्ध था जरासंध का और नारायण श्री कृष्ण का। ख्याल करके रखना, नारायण श्री कृष्ण की तरफ पांडव थे, जरासंध की तरफ दुर्योधन थे। युद्ध इनका नारायण पृथ्वी नारायण का युद्ध होता है और उनमें वो संभालते, लेकिन अन्य में ले लिया पांडव और कौरवों को। महाभारत के युद्ध के बाद जब उन्होंने कहा पांडवों ने कि मुझे विधान कराना है, मुझे पूजन कराना है, मुझे हवन कराना है, इतने जीवों का हनन हुआ है, इतने जीवों की हिंसाएं हुई हैं, इनके समाप्ति के लिए हमें विधान कराना है। आप विचार करना, जो विधान ये चल रहा है कल्याण मंदिर स्तोत्र, और ये विधान में जो जो लोग बैठ रहे हैं कई जन्मों के पापों का क्षय कर रहे हैं। विधान से कुछ मिलेगा ये भाव लेकर मत बैठो, विधान में मेरे कर्मों का क्षय होगा और मेरे जीवन का संविधान बनेगा, ये भाव लेकर बैठो कि हमारा इतना समय सदुपयोग में जा रहा है, शुभ उपयोग में जा रहा है, बस वही समय तुम्हारा सार्थक होता चला जाएगा। आज इतना ही अपने जीवन में विचार करना। महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडवों ने कहा कि व्यास मुनि से विधान कराना है, व्यास मुनि के पास गए। व्यास मुनि ने कहा जिसके पास 100 विधानों का यज्ञ हवन का पुण्य होगा उसके ही हम विधान पूजन कराते हैं, उसके ही हवन कराने जाता हूं, मैं ऐसे नहीं जाता हूं। पांडव लौट आए, कुंती गई। कुंती जब वहां गई और जाकर कहा कि आपको मेरे यहाँ विधान कराने हस्तिनापुर चलना है, इंद्रप्रस्थ चलना है। व्यास मुनि ने कहा कि 100 विधान का हवन का यज्ञ का पुण्य है, 100 का नहीं 1000 हवन और विधान का पुण्य लेकर आई हूं। कैसे? तुम्हारे बच्चे तो बोले कि एक का भी नहीं है। उन्होंने कहा जहां से तुम्हारा महल दिखा वहां से मैं पैदल चल के आ रही हूं, जो जो पग आगे धरे त्यों तो कोटि फल यज्ञ समान। जैसे जैसे मेरा एक पग आगे धरता है एक एक यज्ञ का फल होता है। तो मैं 1000 कदम पैदल चल के आई हूं, 1000 विधान का पुण्य किया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, 1000 हवन का पुण्य किया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, और 1000 विधान और हवन का पुण्य लेकर आई हूं। व्यास मुनि को जाना पड़ा। आगे क्या हुआ आज नहीं, कल बताएंगे। आज इतना ही, हमें आज के सूत्र में इतना ही समझना है। हम चप्पल ना पहने 4 महीने के लिए बहुत सावधानी रखेंगे, कोई भी जीव का हनन नहीं होगा, पुण्य बचेगा। और अगर हम पहन के भी आना होता है तो मंदिर के गेट पर वहीं द्वार पर ही छोड़ दें, मंदिर के प्रांगण में लेकर नहीं आए, वहीं छोड़ दीजिएगा, वहीं पर रहने दीजिएगा। इस मंदिर का पूरा बेलगछिया का मंदिर नंगे पैर घूमने का प्रयास करो। और यहाँ पर अब आप सीढ़ी तक मेरे गेट के द्वार पे लगा रखा है, चप्पल जूते पहन के नहीं जाना, अगर नहीं पहना नहीं लगा होता तो अंदर ही तक कैसे काम चलेगा। आपसे इतना ही कहूँगा। और मेरा दरवाजा तो ऐसा सुंदर सा है, ऐसी जगह पे मैं बैठा हूँ, लोग गाड़ी से ही दर्शन करके निकल जाते हैं, गाड़ी भी बैठे बैठे महाराज नमस्ते महाराज, अरे चलो अच्छी बात है, नहीं उतर पाए गाड़ी से। ओम नमः। आज इतना ही।